एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और सेकंड पॉइंट है हमारा b और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो बोल रहा है कि फाइंड करो ए बी। देखो सुनो बच्चे, ये अगर 1 मार्क का आए तो आंसर अलग होगा, अगर 5 मार्क का दे दिया, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोले कि सर जी हमको 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो 5 मार्क के लिए फिर सारी बातें लिखो। तो सुनो बच्चे, सीधी सा ऑब्जर्वेशन दिमाग में बैठानी है कि भैया अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो ऐसा हमने मान के पहले से चल रहे हैं, और वो ये है कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है। तो x1 y1 एक पॉइंट ए बोल रहा है, तो मान लिया कि वो x1 y1 वो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। हम यहाँ लिख देंगे ए और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे x1 y1, हमने एक पॉइंट बना दिया। और दूसरा पॉइंट मान लो हमने ये बना दिया, ये वाला, और चाहो तो रुको एक काम करो, पॉइंट को थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, बाद में लिख देंगे। पहला मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस हो गया, ओके। अब देखो सुनो, अब कहता है कि भैया पहला पॉइंट ए जो है ना, ए ये क्या कहता है, ये है x1 y1। तो लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे क्या लिखोगे, हम पूरा प्रोसेस लिखते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। 5 मार्क के लिए क्या क्या लिख सकते हो, तो लिख दोगे कि भैया लेट, या फिर सीधे लिखो ना गिवन, क्योंकि तो गिवन है ना, लेट क्यों करोगे, सीधा लिखो गिवन। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ए ब्रैकेट में x1 y1, एक पॉइंट ये हो गया, हाँ, एंड एक पॉइंट b x2 y2, हाँ, और 2 पॉइंट्स, ओके। अब तो यहाँ पे लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड what, we have to find the distance between the points A and B। तो हमने इतनी बातें तो लिख ही सकते हैं कि भैया दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। Therefore AB इक्वल्स टू व्हाट, ए बी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। हमने लिखा भैया पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे मेंशन किए ही है। तो कुछ नहीं करना, आप आपके पास जो दूसरा पेन होगा उससे थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क कर देना, थोड़ा सा मार्क कर देना, कि पता चले कि भैया ये 2 पॉइंट की बात की गई है, हाँ, पता चले कि ये 2 पॉइंट की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सुनो, तो हमने एक पॉइंट ए लिख दिया, एक पॉइंट बी लिख दिया। अब क्या कहता है कि ये डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ए से लेके बी के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो सुनो कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक हमारा यही कहता कि एक काम तो हम कर सकते हैं ना। देखो सुनो, हमने ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया, ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया, ये वाला पॉइंट ऐसे मीट किया। अब अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भैया ये वाला पोर्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बन रहा है। देखो सुनो, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, हमने क्या किया है, हम लिख देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अरे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी तो कर रहे हैं, अरे कंस्ट्रक्ट भी तो कर रहे हैं ना भाई। क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं, कुछ मत लिखो, कंस्ट्रक्शन भी मत लिखो, सीधा लिखो क्या कि भैया ए को ए से, और एक पॉइंट यहाँ पे कुछ भी ले लो ना, ले लो एम, हमने ए और एम को मीट किया। और अगर कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिखो यहाँ पे क्या, मीट व्हाट, या फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट एम, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो मीट ए एम, हमने ए एम को मीट किया, सीधा ये लिख दो, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, हमने ए एम को जो है वो मीट किया है, मिला दिया है। अब ये वाले पॉइंट को आप कुछ भी ले लो, ओ ले लो, इसको एन ले लो, और लिख सकते हो क्या कि भैया मीट ओ एन, ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी, हाँ, लिख सकते हो भैया कि भैया बी एन को हमने मीट किया है, मीट ए एम एंड बी एन, ऐसा हमने लिख दिया। भैया ए एम को मीट किया हमने और बी एन को मीट किया हमने, ए एम को मिला दिया, बी एन को मिला दिया, हाँ, ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया
ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको समझना बच्चे ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट ए अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस वाले सेंटर से वो x डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो x1 डिस्टेंस चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 डिस्टेंस, और x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो y1 चला है। मतलब ये डिस्टेंस जो उसका है ये क्या है, ये y1 है। एकदम ध्यान से समझना बच्चे। तो ऑब्जर्वेशन ये आई, अच्छा ये वाला डिस्टेंस है x1 और ये वाला डिस्टेंस है y1, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव पॉइंट ए के लिए। पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2। तो क्या है इसका मतलब कि भैया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वो x2 चला है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक x2 चला, और यहाँ से लेके यहाँ तक y2 चला। सुनो बच्चे ध्यान से मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। हाँ देखो सुनो, हमने अगर a को x1 y1 लिया है कोऑर्डिनेट, तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव हियर, जस्ट लिसन मी बच्चे, देखिए सुनिए बच्चे। इसका मतलब सीधा है कि ये वाले सेंटर ओरिजिन से x की तरफ x1 चला गया है और y की तरफ y1 चला गया है, तब जाके ये पॉइंट a मिला है हमको। एकदम ध्यान से समझना। और ये पॉइंट B के लिए हमने चला यहाँ से x एक्सिस की तरफ x2, और मतलब ये वाला x2 और ये वाला डिस्टेंस हमने चला y2, मतलब कि इतना ये डिस्टेंस है y2, तब जाके हमें ये वाला पॉइंट x2 y2 मिला है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर सीधा एक बात और लिख सकते हो, क्या कि देखो सुनो, हमें चाहिए कि अल्टीमेटली ए से बी का डिस्टेंस चाहिए, और हम जानते हैं क्या कि भैया अल्टीमेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया है AOB, और हमको चाहिए इसका हाइपोटेन्यूज जो क्या है AB। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम, बस एक लाइन ये लिख देने से ही सारा काम हो जाएगा आपका। फ्रॉम डायग्राम से हमें क्या मिला, डायग्राम से हमें मिलता है क्या, पहला पॉइंट AOB is a right angle triangle, AOB is a right angle triangle, ठीक है, right angle triangle, right angle at point what, at point O, मतलब कि O पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है। एकदम ध्यान समझना बच्चे, हम मेंशन कर रहे हैं कि O पॉइंट पे क्या है, AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया ना। अब रुको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, रुको यहाँ पे लिखते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट वी हैव, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बना तो है AOB, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। हाँ ओके, तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि अच्छा AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब लिखोगे यहाँ पे कि देयरफॉर AB इज अ हाइपोटेन्यूज, AB क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाँ तो अब हमें अब अच्छा हम जान गए कि AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अरे यही तो फाइंड करना है कि AB क्या होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमको हाइपोटेन्यूज मिल जाए तो हम हमारे क्वेश्चन को हमें कैसे जो भी सॉल्व करना है उसके आंसर के नज़दीक होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो या फिर वी हैव। और भाई हम जानते हैं क्या कि भैया AB इक्वल्स टू व्हाट, या फिर सीधा पहले एक बात लिखो ना कि भैया हाइपोटेन्यूज, लिखो ऐसा कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा लिख दो। या फिर ये इतना लंबा नहीं लिखना, तो अब सीधा एक और बात लिख सकते हो, क्या, सीधा लिखो कि भैया AB स्क्वायर इक्वल्स, देखो सुनो बच्चे, ये हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब AB का स्क्वायर करेंगे तो बाकी के बचे हुए दो साइड, जैसे कि ये वाला साइड OB और ये साइड AO के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं ये बात, तो हम लिख सकते हैं कि भैया AO का स्क्वायर प्लस ऑफ OB का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं आराम से कि भैया, तो ये बात तो हम जानते ही हैं। हाँ ये हम जानते हैं कि भैया AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस, अब ये कैसे जानते हैं, तो लिख दोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिख दो सीधा। कैसे जानते हैं, मेंशन कर दो ना रीजन, नहीं तो कोई टीचर ऐसा भी मिलेगा, सॉरी हमें माफी दे देना,
हो सकते हैं कोई शिक्षक ऐसे मिले जो ऐसा आपको बोले कि तुम रीजन क्यों नहीं मेंशन किया। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन क्या पता हो गया तो वैसे भी लिखना जरूरी है। कहाँ से पाए, कहाँ से लिखे, तो लिख दो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस। ये पाइथागोरस भैया कभी पीछा नहीं छोड़ते। पाइथागोरस थ्योरम ये हमने मेंशन कर दिया कि हमको पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली बात पता है, ये वाली बात पता है। अब हमको यही वाली बात को क्या करना है, हमें यही वाली बात फाइंड आउट करना है। एकदम ध्यान से देखो, सुनो बच्चे। तो अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वो होता है ए ओ स्क्वायर के प्लस ओ बी स्क्वायर के। मतलब अगर हमारे पास ए ओ हो और ओ बी हो, ए ओ और ओ बी मिल जाए तो ए बी आराम से मिल जाएगा। अब एकदम ध्यान से सुनो, देखो सुनो, ए ओ कैसे मिलेगा, ए ओ मतलब क्या, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो हमें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल x2 में से अगर x1 माइनस कर दे, मतलब कि x2 माइनस x1। देखो सुनो बच्चे, अगर ये वाले स्टेप किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो लिखना p, हम फिर से समझाएंगे और अभी पूछ लेना। जैसे ही खत्म होगा ये टॉपिक तब मत पूछना, हाँ अभी पूछ लो। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया कि हमने ये कैसे किया है तो अभी पूछ लो बच्चे, सुनो हम बताएंगे। ओके, आइए टॉपिक पे आइए। देखो सुनो बच्चे, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि देखो यहाँ वाले इस वाले ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या गिवन है, x2 गिवन है हमें, और ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, x1 गिवन है। हाँ, तो हमें अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे ना भैया टोटल x2 में से x1 हटा दो, बचेगा क्या, जो x2 माइनस x1 वही होगा mn। तो एक काम करो, इस वाले पॉइंट को ना, इस वाले पॉइंट को कुछ एक्चुअली ये ओ मानना चाहिए, पर ओ तो हम इसको लेट कर चुके हैं तो इसको p लेट कर लो। हमने ये वाले को p लेट कर दिया। अब लिखो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे फिर से लिखो कि भैया फ्रॉम डायग्राम से या फिर फ्रॉम फिगर से। ये डायग्राम हमें क्या कहता है, डायग्राम हमें कहता है कि भैया pm जो है वो है x1 के इक्वल, ये हमें डायग्राम कहता है। अच्छा, और pn जो है वो है x2 के इक्वल, pn जो है वो है x2 के इक्वल। तो देयरफॉर mn क्या हो जाएगा, देयरफॉर mn क्या हो जाएगा, mn क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना बच्चे, mn क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, अरे भाई सुनो, देखो ये जो हमारा pn है ना, एक काम करो, mn से पहले एक लाइन और लिखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो हमारा pn है ना, pn इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, pm प्लस mn, ऐसे लिख सकते हैं हम कि भैया pm प्लस mn। अरे सुनो बच्चे, देखो सुनो मेरी बात, हम जो बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट पे आ सकते हैं। देखो ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x2, मतलब pn, ये इक्वल टू होगा किसके, अरे भाई pm प्लस mn। अरे इसको और इसको ऐड करोगे तो इतना बनेगा, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, mn लाएंगे कि हमको mn की तो जरूरत है, अरे भाई mn ही तो चाहिए। तो mn क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से बच्चे, हम यहाँ पे लिख दिए mn इक्वल्स टू pn माइनस pm। अभी ये वाले स्टेप किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो फिर से p लिखना हम समझाएंगे, बाकी इसमें बहुत आसान है बच्चा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला भैया mn तुम यहाँ पे आओ, और हम pm को माइनस बना के लाए हैं और फ्लिप कर दिए हैं। अब देखो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट यहाँ पे भी आ जाए जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपके लिए हम कर रहे हैं बच्चे। सुनो मेरी बात, हम लिख सकते हैं ना भैया pn माइनस pm। अरे भाई ये pm को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का साइन के साथ ऐसे आएगा, इक्वल्स टू mn, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो, फ्लिप कर दो, देयरफॉर mn इक्वल्स टू, mn जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एक मिनट रुको, अरे भाई फ़ोन क्यों कर रहे हैं, अभी फ़ोन मत करिए, चलो क्लास के बाद देखते हैं, क्लास के बाद बात करेंगे। देखो सुनो, तो हाँ, तो ये जो mn है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा pn माइनस ऑफ pm। मतलब हमको mn के लिए pn में से pm को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो सुनो बच्चे, pn कितना है, x2 है, देखो pn हो गया x2, pm हो गया x1। तो हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई थिंक इसके नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा ना। देखो तो हम लिखते हैं, आप सबको दिख रहा है तो बोलो,
एम एन इक्वल्स टू पी एन क्या हो जाएगा x2 माइनस ऑफ पी एम क्या हो जाएगा x1। ये दिख रहा है क्या? अरे जो लाइन हमने अभी लिखा है वो दिख रहा है आपको? अगर तो बोलो फटाफट बच्चे यस बोलो। हाँ अगर दिख रहा है तो बोलो यस फटाफट। हम सिर्फ 5 काउंट करेंगे, अगर नहीं रिप्लाई आया तो फिर इसको हटा के यहाँ लिख देंगे हम। 5 काउंट करें। देखो दिस इज 1, नहीं दिख रहा, ओके रुको, तो फिर इसको हटाओ। हाँ हटा दिए। अब अभी तक जो लिखे हैं वो दिख रहा है ना? अरे ना दिखे तो फिर बोला करना। हाँ आओ बच्चे देखो सुनो, इधर आइए। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो सुनो। तो एम एन इक्वल्स टू पी एन माइनस पी एम है ना, और लिखोगे देयर फोर एम एन इक्वल्स टू पी एन की जगह पे क्या है x2 है, लिख दो x2। अरे भाई पी एम की जगह पे क्या है x1 है। अरे यहाँ भी तो लिखे हैं पी एम बराबर x1 पी एम बराबर x2, तो लिख दो x1 माइनस x2 माइनस x1। तो हमको मिल गया ना एम एन मिल गया। अच्छा अरे भाई हमको चाहिए क्या क्या, अरे हमको ये एम एन मिल गया है। अब देखो ध्यान से बच्चे, अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एम एन डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस AO का भी होगा। एकदम ध्यान से देखो, क्यों? ये एक रेक्टेंगल का जैसा बन रहा है और सामने की आमने सामने की भुजा, अरे भाई अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हाँ तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे कि एम एन आया इतना, देयरफॉर AO इक्वल्स टू x2 माइनस x1 हो जाएगा, बात खत्म। इतना लिख दो कि भैया क्योंकि, अरे भाई क्योंकि, अब क्यों हुआ ये तो यहाँ लिख दो सिंस, या फिर एक काम करो ना इसके नीचे लिखते हैं, वहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा। सिंस एम एन इक्वल्स टू AO, अरे भाई रीजन मेंशन कर दो। क्यों लिखा हमने ऐसा कि AO इक्वल्स टू x2 माइनस x1, क्योंकि AO जो है ना वो MN के इक्वल है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, हमको मिल गया AO। अरे भाई हमको हमारा एक्चुअली गोल क्या है? एक्चुअली हमारा गोल है कि हमको AB फाइंड करना है, AB। और वो कैसे मिलेगा? जब हमारे पास AO और OB हो। अरे AO हम ले लिए, अब हमें चाहिए OB। OB कैसे मिलेगा? एकदम ध्यान देखो, ये जो OB है ना ये हमें कैसे मिल सकता है? देखो सुनो बच्चे, लिखोगे सिंस BM, ये टोटल वाला BM, सॉरी BN है, नॉट BM, इट्स BN। देखो सुनो बच्चे, ये जो BN है ना ये इक्वल टू होगा किसके? BO प्लस ON। देखो सुनो BO प्लस ON के, और हमें ये हमने बात लिख दी, इसको देख के डायग्राम देख के भैया BN जो है ये बराबर होगा BO प्लस ON के, हमने लिख दिया है यहाँ पे। हमें चाहिए क्या? OB चाहिए। OB मतलब BO, हाँ ठीक है BO। अब देखो सुनो, अब या तो BO लिखो या फिर OB लिखो। तो क्योंकि यहाँ पर OB हमने पहले लिखा हुआ है तो हम एक काम करते हैं OB से लेते हैं। तो BN क्या हो जाएगा? OB प्लस ON, लिख लो ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OB प्लस ON कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले लिखे थे वो भी सही है, जो अब लिखे हैं वो भी सही है। अब देखो सुनो बच्चे, अब देखो सुनो, अब हम क्या कर सकते हैं कि OB कैसे पता करेंगे? OB है ना OB, अच्छा OB कैसे पता करेंगे? अब देखो सुनो, एक काम करते हैं ना, देखो सुनो हमें चाहिए, हाँ देखो सुनो BN कितना है? BN है y2, ये हमें पता है। हमें चाहिए क्या? OB। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर सीधा लिखते हैं कि भैया BN माइनस ऑफ ON, हम ये वाले ON को यहाँ पे लेके आए इक्वल्स टू OB। अरे ऐसा तो हम आराम से लिख सकते हैं ना। देखो सुनो बच्चे एकदम ध्यान से, यहाँ पे आइए, हम ये वाला लाइन लिखे ना, कैसे? BN माइनस ऑफ ON को यहाँ पे लेके आए इक्वल्स टू OB। हमें चाहिए OB, तो OB इक्वल्स टू BN क्या है? तो देखो सुनो BN हमें पहले ही पता है कितना, y2। अरे भाई यही डिस्टेंस तो y2 है ना, तो लिखोगे भैया y2 है BN। अच्छा ON कितना है? ये वाला ON। तो देखो सुनो, ये वाले पूरे में से ये वाला एरिया अगर माइनस कर दे तो ये टोटल कितना है? y2 है। अच्छा और ये वाला एरिया कितना है? y1 है। तो y2 माइनस y1 हम लिख सकते हैं। एक काम करो, रुको, पहले ये वाली बातें जो है ना हम लिख लेते हैं, तब जाके हम OB निकालेंगे। रुको देखो सुनो बच्चे, हम लिख लेते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया BN इक्वल्स टू y2, वी हैव, अरे हमारे पास है क्या है? BN है y2, BN इक्वल्स टू y2, BN हमें मिल गया। अच्छा तो फिर OB क्या हो जाएगा? अरे भाई OB क्या हो जाएगा? OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो सुनो OB क्या हो जाएगा? अरे पूरे वाले y2 में से y1 माइनस कर लो,
y2 माइनस y1 सीधा मिल गया हमें। हाँ, अब ये वाला लाइन चाहो तो लिखो चाहे तो मत लिखो, आपकी मर्जी। हम सीधा हमें OB कितना मिल गया, y2 माइनस y1, बात खत्म। देख के डायग्राम से ही हमें मिल गया है। हाँ कि भैया टोटल वाले y2 से ये वाला अगर हम y1 माइनस करते हैं तो हमको ये वाला मिलता है। हमने सीधा जो है डायग्राम में गए, बोले भैया bn कितना है, bn है y2, तो फिर OB कितना हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा भैया y2 माइनस y1, ये हमें डायरेक्टली लिख दिया। अगर इस पे जाके लिखना चाहते हो तो bn क्या लिखोगे, y2 लिखोगे। अब on क्या लिखोगे, on क्या लिखोगे, y1 लिखोगे। अगर आप इस पे करना चाहो, इसको नहीं करना चाहो बच्चे, अगर मान लो आपको ये करने की इच्छा नहीं है जो स्टेप हमने किया और इससे करना है, तो कैसे करोगे, सीधा लिखोगे भैया OB इक्वल्स टू bn कितना है, bn है y2 लिख दो। ON कितना है, देखो सुनो, ON कितना होगा, इक्वल टू AM के इक्वल होगा ना, लिखो यहाँ पे माइनस ऑफ ON हो जाएगा AM के इक्वल, यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखोगे सिंस ON इक्वल्स टू AM, देखो ये जो ON है ना ये AM के इक्वल है। अब देखो सुनो, AM कितना है, y1 है, तो यहाँ पर लिखोगे कि OB इक्वल्स टू y2 माइनस AM कितना है, y1 है, तो लिख दिया हमने y1। अब यहाँ पर रीजन बताओगे क्या कि भैया सिंस AM इक्वल्स टू y1, बात खत्म, ऐसा हमने लिख दिया। हाँ, आई थिंक ये वाला स्टेप शायद दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये लाइन को ऊपर लिख देते हैं, रुको ऊपर लिख देते हैं। देखो सुनो, देखो सुनो, ये यहाँ लिख देते हैं, और OB इक्वल्स टू y2 माइनस y1, क्यों, सिंस AM इक्वल्स टू y1, यहाँ तक हमने लिख दिया। अभी ये वाला अभी जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला लाइन ON इक्वल्स टू AM, ये दिख रहा है ना बच्चे, रुको हमें यहाँ देखने दो, ON बराबर AM, हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है कर दिया। अब सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से, इधर आइए, देखो सुनो बच्चे, यहाँ तक हमने लिख दिया। हमें क्या मिल गया, हमें OB मिल गया है। OB कितना मिला, ये मिला, OB इक्वल्स टू y2 माइनस y1। हमें AO मिल गया है। AO कहाँ था, ये, तो हमको देखो OB मिल गया, हमको AO मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमको OB मिल गया है, हमको OB मिल गया है, हमको AO मिल गया है। अब आराम से हम AB फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और AB इक्वल्स टू रूट अंडर AO का स्क्वायर। AO कितना है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस ऑफ OB का स्क्वायर। OB कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमको मिल तो गया AB क्या, यही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये था, हमने लिख दिया। अगर बोलता कि प्रूव करो कि AB की वैल्यू ये होगी, तो ऐसे ही प्रूव करते, 5 नंबर में से एक नंबर कोई काट ले तो लेके आने हमारे पास, हम बताएंगे उसको। कहीं जगह ही नहीं है काटने का। अरे एक से दो नंबर तो आपको डायग्राम में मिल जाएगा, 100% डैम श्योर। दूसरा 3 नंबर आपको ये स्टेप मार्किंग जो ब्रैकेट हम कर रहे हैं, अच्छे से सजा के लिख रहे हैं, यहाँ पे आराम से हमको मिलेगी। एक भी नंबर नहीं कटेगा। डिस्टेंस फार्मूला इसी को बोलते हैं, और यही जो है डिस्टेंस, एक्चुअली ये फार्मूला इसी से ऐसे ही बनता ही है। अरे ये हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी समझाए थे, लेकिन एग्जाम्पल लेकर समझाए थे। लाइक 3, 4 का साइड ले लिए थे हम। साइड होते हैं बच्चे, विजय, ठीक है, हमारे विजय बोले सर जी साइड हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ऐसे रिप्लाई करना, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो एक भी स्टेप हम छोड़े नहीं हैं, सब कुछ समझाए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप जो है, हाँ, ग्राफ पे बनाने होगा ना बच्चा। ग्राफ की क्या जरूरत है इसमें, है कौन सा ग्राफ पे तो तब बनाओगे ना जब नंबर हो, प्लॉट करना हो प्रॉपर। यहाँ पर तो मान रहे हैं x1 x2, तो ग्राफ में तो कुछ भी आपकी मर्जी, तो ग्राफ पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नॉर्मल से कॉपी में ये डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। x का मतलब ही है कुछ भी। ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है, सर्टेनिटी रहती है कि हाँ यही पॉइंट होगा और यहीं पे होगा। लॉजिक समझो ग्राफ का मतलब क्या है। ओके, हमारा आदर्श बोल रहा है मुझे सर समझ में आ गया, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया है डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ। ओके डन बच्चा, बहुत अच्छा, वेल डन आदर्श। हमने शुभम का रिप्लाई किया है, हम साइड भी हट गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। और
मेरा MS को समझ में आया कि नहीं, मेरा कुंदन को समझ में आया कि नहीं? चलो तो ओके, तो अब जो है ना, तो अब जो है बस हो गया। सर सॉल्यूशन देख के पता चलता है 5 मार्क भी कम है। ओह माय गॉड, 5 मार्क भी कम है, अच्छा। ओके ओके चलो कोई नहीं। अब यही क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आता तो क्या इतना लिखते? नहीं, सीधा ये लास्ट लाइन लिख के आते भैया, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। थोड़ा सा लेकिन मेंशन कर देते थे क्या है कैसे है, ऐसा नहीं कि सीधे ये लिख के आगे बता दो कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। ठीक है, हमारा विजय बोल रहे बाय सर जी, बाय बच्चे, क्लास यहीं पे आज खत्म करते हैं, ठीक है।